बहुत बार होता है हम जब हर्ट हो जाते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस हर्ट को आप मेरे जीवन से निकाल दीजिए, ये जो चोट मुझे लगी है किसी के बोलने से आप निकाल दीजिए। ये उस तरह है कि हमारा घाव, अगर हमारा घाव जब गीला रहता है हम उसको बैंडेज करते हैं, वो सूखने लगता है, ऊपर एक परत सी बन जाती है जो कि हील करने के लिए वो परत होती है। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उस घाव को, जो अनफॉरगिवनेस का घाव है, उसको हील करो, उसके बाद हम जा कर के उसी के बारे में फिर किसी से बात करते हैं कि देखो उस बंदे ने मेरे संग ऐसा किया, मेरे संग इस तरह का बिहेवियर किया। तो हम क्या करते हैं, उस घाव पे जो परत लगी है, प्रार्थना करके वो घाव फिर से ब्लीड करने लगता है। फिर मैं आती हूँ, फिर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी मुझे माफ़ करना, और लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया, फिर से हमारे ऊपर एक उस घाव को हील करने की एक परत बन जाती है। फिर मैं कहीं जाती हूँ और 2 लोग को उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलते सुनती हूँ तो मैं रुक नहीं पाती अपने आप को, और मैं फिर जाकर उनके साथ उसमें पार्टिसिपेट करने लगती हूँ और उसमें और 2-3 चीज़ें ऐड करके बता देती हूँ। फिर क्या होता है, उस घाव की जो परत बनी थी वो फिर से निकल जाती है और वो ब्लीड करने लगती है। इस तरह से अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हमारा वो घाव बार बार ब्लीड करेगा और हम हील नहीं होंगे। अगर हम हील नहीं होंगे तो हम अपने घर को कैसे हील करेंगे, हम अपने समाज के लोगों को कैसे हील करेंगे। अगर हम हील नहीं होंगे तो हमारे अंदर जॉय कैसा रहेगा, वो तो पेन और वो चोट का दर्द तो पूरे समय हमारे संग परसिस्टेंट रहेगा। अगर मेरे अंदर जॉय नहीं होगा तो मेरी फैमिली में जॉय नहीं होगा, अगर मेरी फैमिली में जॉय नहीं होगा तो मेरे बच्चों में जॉय नहीं होगा, मेरे बच्चों में जॉय नहीं होगा तो मेरे बच्चे जहाँ जाकर इंटरेक्ट करेंगे, स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में काम करेंगे, वो अपने अराउंड जॉय नहीं फैला सकेंगे। प्रभु क्यों चाहता है, क्यों कहता है मैथ्यू 5:44 में प्रभु क्यों कहता है कि लव योर एनिमीज? व्हाई इज गॉड सेइंग दिस? क्यों बोल रहा है परमेश्वरी हमसे कि अपने बैरियों से प्रेम रखो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। इस संसार में हम चलते चलते थक जाते हैं, गुनाहों के बोझ से दबे जाते हैं। जिंदगी गुजार दी है हमने ऐसे ही लुढ़कते लुढ़कते, चलते चलते। ये कभी हमारे गुनाह खत्म नहीं हो पाएंगे जब तक मसीह यीशु का लहू नहीं मिलता, तब तक गुनाहों के लिए कोई रास्ता नहीं है। मसीह का लहू ही गुनाहों के लिए काफी है। ये दुनिया क्या कर सकती है, क्या दे सकती है? ये मसीह जो है हमारे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा, पवित्र कर देगा। आइए इस गीत को हम सुनते हैं। गुजार दी है उम्र तुमने यूं ही रोते रोते, गुजार दी है उम्र तुमने यूं ही रोते रोते, कभी भी कम न हो पाएंगे, कभी भी डाउट, तनाव, चिंता, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पुराने स्वभाव से हमें निकलने नहीं देती हैं। केवल मसीह की लहू ही इसे धो सकता है।
इसलिए शैतान को मौका ना दें, अपने आप को नियंत्रण में रखें, प्रभु के अधीन रहें। वही रक्षा करेगा, वही उद्धार करता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। शैतान को दो न मौका, मसीह को जीवन दो। शैतान को दो न मौका, मसीह को जीवन दो। वरना खो जाओगे, वरना खो जाओगे, पापों में खोते खोते। जार दी है उम्र तुमने, यूं ही रोते रोते। कभी भी कम न हो पाएंगे, कभी भी कम न हो पाएंगे, गुनाह रोते रोते। जार दी है उम्र तुमने, यूं ही रोते रोते, यूं ही रोते रोते, यूं ही रोते रोते। आप सबों को जय मसीह की। इस लॉकडाउन के दौर में हम सब एक ही परेशानी से गुजर रहे हैं। बाहर वायरस और घर पर काम काम और काम। पर आज मैं सारी लोगों को, स्पेशली जितनी लेडीज़ हैं, उनको एक बात बोलना चाहूँगी कि चलो आज हम सब, बहुत कर ली हमने सबकी सेवा, आज हम सब सेल्फिश हो जाएंगे और आज हम सब सिर्फ अपने और अपने फायदे की बात सोचेंगे। आज हम सब तैयार हो जाएंगे कि हम अपने लिए कुछ करें, और वो ये है कि आज हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अनफॉरगिवनेस को अपने जीवन से हम दूर करेंगे। दिन भर हम जब सब लोगों के लिए काम करते रहते हैं, कितनी बार होता है कि हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती। हम ऑफिस का काम प्लस घर का काम, बाहर जाकर सामान लाने का काम, हर चीज़ को करने में हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि अगर कोई हमसे कुछ थोड़ा भी बोल जाता है तो हम बहुत हर्ट फील करते हैं। और उस फीलिंग को, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे हमारे ओल्ड पेरेंट्स हो या हमारे बच्चे हों, बच्चे कई बार हमारा विद्रोह करते हैं, हस्बैंड हमको अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं, और ओल्ड पेरेंट्स को भी हमको अकॉर्डिंगली और उनके नेचर और उनके समय के हिसाब से हमको उनके संग डील करना पड़ता है। और हम बहुत सारी चीज़ों को का बुरा मानकर अपने दिलों में उस एक कमरे से दूसरा कमरा से तीसरे कमरे से बहुत स्टोरीज बना लेते हैं, और इतनी ऊंची इमारत हम अपने दिल में उसकी बना लेते हैं कि उसके बोझ तले हम दब जाते हैं। और जब हम उसके बोझ तले दब जाते हैं तो हमारा सारा पीस जो हमको परमेश्वर से मिला है वो हट जाता है, वो हमसे दूर हो जाता है। और जब हमारे अंदर पीस नहीं है तो हम अपने चारों ओर कैसे पीस देंगे? जब हमारे अंदर ही जॉय नहीं है तो हम अपने चारों ओर अपने परिवार के जनों को हम कैसे जॉय देंगे? और यही कारण है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं और मोस्टली हम सेल्फ पिटी में हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जिंदगी में जितने पेन होते हैं वो हमें कौन देता है? वो हमें मनुष्य ही देता है। हम, और इन मनुष्यों के बिना हम रह भी नहीं सकते। और मनुष्य के संग हम अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम काम पे जाते हैं तो हमारा इंटरैक्शन ह्यूमन बीइंग से होता है, हम घर पर रहते हैं तो हम अपने घर वालों से इंटरैक्ट करते हैं, हम सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम जब चर्च में जाते हैं वहाँ भी हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। और ये ही लोग हैं जो हमारे जीवन में हमको ठेस पहुँचाते हैं, हमको पेन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक हमको पेन होता होगा तो या कोई शारीरिक कमज़ोरी या कोई शारीरिक तकलीफ है या बीमारी आती है तो पेन होता है। तो मनुष्य ही है जो हमारे जीवन में हमको पेन लाता है, हमारे जीवन को दुखी करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा आज तक जिसको कभी जीवन में किसी भी प्रकार से वो हर्ट ना हुआ हो। और ये हर्ट वाली फीलिंग की और सेल्फ पिटी की फीलिंग
और ये सोचने की फीलिंग कि मैं तो हमेशा अच्छा ही करती हूँ, ये लोग ही हैं जो मेरे संग ऐसा बर्ताव करते हैं, ये जिसका मन होता है जो जैसा बोलना चाहता है वो आकर मुझे बोलकर चला जाता है और मैं किसी के संग कुछ बदला भी नहीं लेती, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। अगर मैं बदला नहीं लेती तो अगर मैं मन में भी उन बातों को रखती हूँ तो वो भी एक पाप है। और उससे किसको फर्क पड़ रहा है? जो बोल के चला जा रहा है उसको तो पता भी नहीं चल रहा कि मैंने उस बात का बुरा माना। उससे सिर्फ मैं और मेरा दिल और मेरा शरीर और मेरा दिमाग परेशान हो रहा है। और ये हमारे जीवन में कौन लाता है? प्रभु तो नहीं लाता, शैतान। Satan is the author of all these things। हम जितना उसको अपने आप को जितना उसके हाथ में देंगे उतना ही वो हमको कंट्रोल में ले लेगा, हम उसके ग्रिप में आ जाएंगे और वो हमारा सारा जॉय और सारा पीस छीन लेगा। जब हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस आ जाता है, जब हम लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो साथ साथ हमारा पीस भी छिन जाता है। और जब हमारा पीस छिन जाता है तो हमारी सारी ब्लेसिंग्स भी रुक जाती हैं। और जब हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं तब हम और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो प्रभु ने हमको अचीव करने के लिए इस धरती पर भेजा है, वो अचीव करने से हम वंचित रह जाते हैं। और एक बार जब हमारा पीस छिन जाता है तो ना हम प्रार्थना कर पाते हैं और ना ही हम अगर प्रभु के वचन से पढ़ना चाहते हैं तो हम उस वचन में भी ध्यान नहीं कर पाते और वो वचन हमसे बातें भी नहीं करता। शैतान का पूरी योजना होती है कि वो हमारे बीच में फूट डाले। वो चाहता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में उनकी अनबन होती रहे। छोटी सी बात का भी ये कभी हस्बैंड बुरा मान जाते हैं और कभी वाइफ बुरा मान जाती है। वो चाहता है कि माँ बाप में और बच्चों में एकता ना रहे, फैमिली टूट जाए। शैतान चाहता है कि चर्चेज में विभाजन आ जाए, लोग एक दूसरे को फॉरगिव ना करें, अनफॉरगिवनेस के स्पिरिट को अपने अंदर लेकर, उस बॉन्डेज को लेकर कंटिन्यू करते रहें और सारी चीज़ें जो परमेश्वर के द्वारा प्लान की गई हैं वो उस टाइम पे अकम्प्लिश ना हो पाए। जब शैतान हमारे मनों में इस तरह की विचार डालता है कि हम लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते तो हम निर्बल हो जाते हैं, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। जो परमेश्वर का पावर या जो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होनी चाहिए वो हमसे दूर हो जाती है। अगर शैतान एक्टिंग करना स्टॉप नहीं कर रहा है, Satan is not ready to stop his acting, we should stop reacting। हमको रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए और हमको मन में ये प्रोएक्टिव मेजर ले लेना चाहिए कि मैं जो भी हो जाए मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। और अगर मैं बुरा मुझे मन में लगता भी है, बहुत सी बातें हैं, हम सब मनुष्य हैं, कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, तो मैं प्रभु से बोलूंगी कि प्रभु जी इस फीलिंग को और इस विचार को आप मेरे मन से दूर करो। और मैं हमेशा एक सा बिहेवियर अपना मेंटेन करूंगी, चाहे सामने वाला कैसा भी रिएक्ट करे, किसी भी तरह मुझसे बात करे, मुझे डिमीन करे, मेरे इंसल्ट करे या मुझे स्नब करके चला जाए, मुझसे अच्छी तरह बात ना करे, मेरी तरफ ध्यान न दे या कुछ बुरा मुझे बोल दे जो कि मेरे दिल को चोट लगे, मैं एक सा बिहेवियर अपना रखूंगी, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। और जब मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो मैं किसकी तरह हो जाऊंगी? यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह ने कभी भी अपने बिहेवियर को नहीं बदला, वो हमेशा एक सा और सेम बिहेवियर प्रभु यीशु मसीह का रहा जब तक उस धरती पर रहे। जूडस इस्करियोती ने यहूदा ने उनको बिट्रे किया, क्या प्रभु यीशु मसीह का बिहेवियर उसके अगेंस्ट बदला? उसके लिए बदला? नहीं बदला। पीटर ने यीशु मसीह को 3 बार डिनाई किया, क्या प्रभु यीशु मसीह का बिहेवियर पीटर के लिए बदला? नहीं बदला। हम सब ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्या प्रभु यीशु मसीह का बिहेवियर हमारे प्रति बदला? मेरा प्रभु आज, कल और हमेशा एक सा है और एक सा रहेगा। इस बात का अगर मुझे विश्वास हो जाए तो मैं अगर थोड़ा भी फॉल्टर करती हूँ लेकिन मैं फिर ट्रैक पर आ जाऊंगी और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह हमेशा बिहेव करने की कोशिश करूंगी। इस दुनिया में और इस दौर में बहुत सी परेशानियां हैं। इस दौर में इतनी, इनफैक्ट मैं आज अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो रहा है। हर जगह रेस्टलेसनेस है, हर जगह त्राही है, हर जगह परेशानियां हैं, घबराहट है। इस दौर में, इस समय में, इस तकलीफ के समय में परमेश्वर ने हमको किसी खास काम के लिए बचाकर हमें तंदुरुस्त, हमें सेफ और हमें सेन रखा है ताकि हम उसकी रोशनी बन सके।
हम उसकी लाइट बन सकें, इस अंधियारे में, इस अंधकार में, इस अंधकार भरे संसार में हम उसकी लाइट बन सकें। और अगर हम अनफॉरगिवनेस से अपने हार्ट को भर लेंगे, अपने शोल्डर्स को हम हैवी कर लेंगे, तो हम परमेश्वर के किस काम आएंगे? हम तो शैतान की सेना में शामिल हो जाएंगे। और जब हमारा मन खुश नहीं होगा तो हम प्रभु के लिए काम कैसे कर पाएंगे? बहुत बार ऐसा होता है जब संडे हम सब एक्साइटेड होते हैं, सैटरडे से हम प्लानिंग करते हैं कि लंच हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और जब हम जाने के लिए तैयार होते हैं तो एक कोई बच्चा लेट कर रहा होगा, उसके पीछे से अनप्लेजेंटनेस हो जाती है घर में, या फिर कभी हो जाता है कि हम लेट हो रहे हैं, या कोई किसी को आपस में ज़ोर से बोल देता है और बुरा मान जाता है, फिर कोई 2-4 लोग उसमें से गुस्सा हो जाते हैं और हम ऐसे ही गंदे से मूड में हम चर्च पहुंचते हैं। बहुत बार शैतान इस तरह से हमारे संग प्ले करता है, और जब हम वहाँ जाते हैं हम बहुत स्माइल करके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और सबको हम ग्रीट करते हैं, बट हमारा मन उतना ही व्याकुल और परेशान और दुखी रहता है। और अगर बच्चे ने हमसे बुरे से बात की है, या हस्बैंड ने सुबह से हमको किसी तरह से बुरा कुछ बोला है, तो हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है, जबकि हम हाथ उठा के गाना गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, बट हमारा मन उसके संग अलाइन नहीं हो रहा है। ये किसकी योजना है? ये शैतान की योजना है। वो हमको भुलाने नहीं देता। अगर हमारे संग कोई बुरा करता है तो वो हमको भूलने नहीं देता। वो बार बार हमारे कानों में वो आवाज गूंजती रहती है। जब परमेश्वर हमको माफ करने के लिए बोलता है तो वो हमको दूसरों को माफ करने के लिए क्यों बोलता है? वो इसलिए नहीं कि वो जिसने हमारे संग बुरा बर्ताव किया या जिसने हमको बुरी बातें बोली वो उससे ज्यादा प्यार करता है। नहीं, वो चाहता है कि आप माफ करो, अपने दिल को हल्का कर लो और प्रभु के फेवर में आ जाओ और प्रभु की आशीष को पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैथ्यू 18:35 कहता है कि अगर तुम अपने भाई को क्षमा करोगे तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करते हो तो प्रभु भी आपको क्षमा नहीं करेगा। फिर हम किस अथॉरिटी से प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे? लॉर्ड्स प्रेयर हम किस अथॉरिटी से बोलेंगे कि प्रभु जी हमने जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमें क्षमा करिए? क्या हमने एक्चुअली अपने अपराधियों को क्षमा किया है? अगर मैं ये बात रियलाइज कर लूं कि सिर्फ जीसस, गॉड इज परफेक्ट, नोबडी एल्स कैन गिव मी परफेक्ट पीस। कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह की तरह परफेक्ट नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान मुझे परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड जीसस। लोग आपसे किसी भी तरह का बर्ताव करें, आप बिल्कुल तटस्थ रहिए, स्टेबल रहिए और बोलिए कि मैं नहीं अपने डिसीजन से हिलूंगा, मैं नहीं मूव होऊंगा, मैं अपनी आवाज़ उठाकर नहीं बात करूंगा, मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बात करूंगा, मैं रिप्लाई बैक नहीं करूंगा, और मैं उसके बुरी बातों को जो उसने मुझे बोला है उसको अपने दिमाग में एंटरटेन भी नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे बुरा बर्ताव कर कर चले जाते हैं, बुरी बातें सुना देते हैं, लेकिन वो रियलाइज भी नहीं करते कि उनने कुछ बुरा काम किया, और हम दुखी होते रहते हैं, और सामने वाला तो अपनी खुशहाली में रहे, वो अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है, और हम यहाँ कलह में अंदर से अंदर सड़ रहे हैं। Let us make a decision that we will not change just because somebody is having a bad day. वो अपना गुस्सा हम पर निकाल कर चला जाता है तो हम क्यों गुस्सा हो? हम नहीं होंगे। हम उस बात को रीजन आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों उस इंसान ने हमारे संग इस तरह का बिहेवियर किया, क्यों उस इंसान ने हमसे इस तरह से बातें की। हो सकता है ही मस्ट हैव हैड अ बैड डे एट होम, उसकी वाइफ से उसका कुछ हुआ होगा, आते समय हो सकता है रोड पे किसी तरह की प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई होगी एंड ही हैज लॉस्ट पेशेंस एंड दैट्स द रीजन ही इज शाउटिंग एट मी एंड टॉकिंग टू मी। बहुत बार होता है हमारे एम्प्लॉयर्स को हम बुरी तरह जवाब नहीं दे सकते, उनकी अगर कोई बात हमको बुरी भी लगती है तो, लेकिन हम क्या होता है मन में उनको कर्स कर लेते हैं और बुरा बोल देते हैं, या हम बाहर जाकर उनके बारे में लोगों से बातें कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अनफॉरगिवनेस, वो भी अनफॉरगिवनेस है। दैट मीन्स हमने उस इंसान को माफ नहीं किया। अगर हमने उसको माफ कर दिया है तो हम उसको ब्लेस करेंगे, हम उसके बारे में और 4 लोगों को नहीं बताएंगे। जो वचन हमको प्रभु देता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, मत्ती 5:45 में बोला गया है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
प्रभु जी मैंने तो माफ़ कर दिया, बस आप इतने तक तो चुप हो जाओ, आप मुझे कितना परेशान करोगे। आप मुझे बोलोगे कि आप उनको माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दिया, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैंने उनको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है। लेकिन आप बोल रहे हो मत्ती 5:45 में कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं उनसे प्रेम करूं, पहले माफ़ करूं, फिर प्रेम करूं, फिर उनके लिए प्रार्थना करूं और फिर उनको ब्लेस भी करूं। ये तो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट अ गुड बार्गेन। प्रभु जी ब्लेस करूं, दैट मीन्स आप बोलते हैं ब्लेस करना मीन्स उनके बारे में मैं अच्छा अच्छा बोलूं। हम क्यों नहीं चाहते, जो हमारे दुश्मन कैटेगरी, सो कॉल्ड दुश्मन कैटेगरी में आते हैं, हम क्यों नहीं उनके लिए अच्छा बोलना चाहते, क्यों नहीं हम उनको ब्लेस करना चाहते? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारे संग बुरा बर्ताव किया है तो उनके जीवन में सब कुछ बुरा हो। सपोजिटली आप मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया, पूरे स्टाफ के सामने आपको डांटा, आपको बुरा बुरा बोला और आपने इतना हार्ड वर्क किया, उसका आपको कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिला। और आप जा रहे हैं रोड पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आप देखते हैं कि आपके बॉस की गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है और वो ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग टू इट। और आप उसको रुकेंगे, उस बॉस को आप लिफ्ट देंगे, या आप बोलेंगे अच्छा हुआ, सर्व्स हिम राइट, ये उसके लिए सही था जिस तरह से इसने कल मुझसे बिहेव किया, और आप आगे बढ़ जाएंगे और सोचेंगे अब ये इसके बाद बस लेगा तो वो बस भी खराब हो जानी चाहिए। क्या आप ऐसा सोचेंगे? या फिर बीइंग अ क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, आप उसको बोलेंगे कि सर प्लीज़ आप मेरे गाड़ी में आ जाइए और मैं आपको साथ में ले जाऊंगा। बहुत बार होता है कि हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कौन सी डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, कि हम क्या पढ़ते हैं, हम किस पे मनन करते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा लोग समझ जाएंगे कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस तरह का था, और वैसा स्वभाव मेरे जीवन के द्वारा वो देख सकेंगे। बहुत बार हम अपने जीवनों के द्वारा ही प्रचार कर सकते हैं और फिर लोग हमसे पूछें तो हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है, और उसने मुझे सिखाया कि मुझे अगर कोई कर्स करे, मुझे अगर कोई बुरा बोले या मेरे संग कोई बुरा बर्ताव करे तो भी मैं उसको ब्लेस करूंगी, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी और मैं उसको हर तरह से मैं चाहूंगी कि वो प्रगति करे और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। जब मैंने अब शुरू में अपना काम शुरू किया था एज अ टीचर, तो मैं परमेश्वर से पूछती थी कि प्रभु जी मैं किस तरह की एम्प्लॉय बनना चाहिए, आप मुझे सिखाइए। तो प्रभु कहते थे कि हर तरह के अनबन से दूर रहना, जो कुछ काम करो इंटीग्रिटी से करना। जैसा कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, हम कहाँ से सीखते हैं सारी आदतें और सारे हमारे आचरण जो होते हैं, हमेशा इंटीग्रिटी के साथ काम करना, और जो कुछ करना है वो प्रभु के लिए करना। हमको अपने बॉस को तो प्लीज़ करना होता है, पर बहुत बार होता है कि हमको ये ध्यान रखना होता है कि बॉस को प्लीज़ करने के चक्कर में क्या मैं अपने प्रभु को प्लीज़ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हमको प्रभु को अल्टीमेटली वी हैव टू डू वॉट एवर वी आर डूइंग, वी हैव टू डू एज इफ वी आर डूइंग इट अनटू आवर लॉर्ड। और उसके बाद आप देखिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से लाइक माई हार्ट गोज आउट फॉर चिल्ड्रन, मेरा दिल बहुत बच्चों के लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत व्याकुल होता है अगर वो परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो जब भी मैं अपनी क्लासेस में रहती हूँ, मैं बच्चों के संग साइकोलॉजिकल वे में डील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को, उनके बैकग्राउंड को मैं जानूँ, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर, उनके माँ बाप का रिलेशनशिप जानूँ, और फिर मैं हर बच्चे के संग डील करूँ, मैं जज ना करूँ। और तब जब आप ये सब पता करके उन बच्चों के संग डील करते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे कैसे घरों से बच्चे आते हैं, कितनी परेशानियों के संग उनका जीवन जी रहे हैं, और उसके बाद वो यहाँ आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और हम उनको, जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं तो हम उनको जज करते हैं रादर देन सीइंग कि उनके जीवनों में क्या परेशानी हो रही है। हर इंसान का बिहेवियर अगर वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल से डिफरेंट है, दैट मीन्स उनके जीवन में कोई बैगेज है, किसी तरह का बैगेज है, उनके शोल्डर पे किसी तरह का बोझ है, उनके जीवन में किसी तरह का बॉन्डेज है। एंड ये रीज़न है कि वो बंदा नॉर्मल ना बिहेव करके इस तरह से हमारे संग बिहेव कर रहा है। अगर हम उस रीज़न को जान जाएंगे तो हम उसको माफ़ करने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम चुटकी में उसको माफ़ कर देंगे। मैं ये नहीं बोलती अगर आपके संग कोई बहुत बुरा बर्ताव करता है तो माफ़ करना बहुत ईजी है, माफ़ करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। परंतु अगर आप उसको बिना किसी रीज़न किए हुए या उसके बारे में सोचते हुए कि मैं करूं कि ना करूं, आप सीधे अगर आप उसको माफ़ कर दोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी
और ये एक प्रोसेस है, धीरे 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 आप हील होगे, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक बार वो आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो जाएगा। फिर आप लोगों को जज नहीं करोगे। आप किसी भी तरह का कोई बुरा बर्ताव करेगा तो आप सोचोगे कि हो सकता है ही मस्ट हैव हैड अ बैड डे, या उसका किसी प्रकार का कोई परेशानी होगी, या उसके जीवन में, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, या उसने जो बोला वो मीन नहीं करता होगा। बहुत बार होता है हम जब हर्ट हो जाते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस हर्ट को आप मेरे जीवन से निकाल दीजिए, ये जो चोट मुझे लगी है किसी के बोलने से आप निकाल दीजिए। ये उस तरह है कि हमारा घाव, अगर हमारा घाव जब गीला रहता है हम उसको बैंडेज करते हैं, वो सूखने लगता है, ऊपर एक परत सी बन जाती है जो कि हील करने के लिए वो परत होती है। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उस घाव को, जो अनफॉरगिवनेस का घाव है, उसको हील करो, उसके बाद हम जा कर के उसी के बारे में फिर किसी से बात करते हैं कि देखो उस बंदे ने मेरे संग ऐसा किया, मेरे संग इस तरह का बिहेवियर किया। तो हम क्या करते हैं, उस घाव पे जो परत लगी है, प्रार्थना करके वो घाव फिर से ब्लीड करने लगता है। फिर मैं आती हूँ, फिर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी मुझे माफ़ करना, और लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया, फिर से हमारे ऊपर एक उस घाव को हील करने की एक परत बन जाती है। फिर मैं कहीं जाती हूँ और दो लोग को उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलते सुनती हूँ तो मैं रुक नहीं पाती अपने आप को, और मैं फिर जाकर उनके साथ उसमें पार्टिसिपेट करने लगती हूँ और उसमें और 2-3 चीज़ें ऐड करके बता देती हूँ। फिर क्या होता है, उस घाव की जो परत बनी थी वो फिर से निकल जाती है और वो ब्लीड करने लगती है। इस तरह से अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हमारा वो घाव बार बार ब्लीड करेगा और हम हील नहीं होंगे। अगर हम हील नहीं होंगे तो हम अपने घर को कैसे हील करेंगे, हम अपने समाज के लोगों को कैसे हील करेंगे। अगर हम हील नहीं होंगे तो हमारे अंदर जॉय कैसा रहेगा, वो तो पेन और वो चोट का दर्द तो पूरे समय हमारे संग परसिस्टेंट रहेगा। अगर मेरे अंदर जॉय नहीं होगा तो मेरी फैमिली में जॉय नहीं होगा, अगर मेरी फैमिली में जॉय नहीं होगा तो मेरे बच्चों में जॉय नहीं होगा, मेरे बच्चों में जॉय नहीं होगा तो मेरे बच्चे जहाँ जाकर इंटरेक्ट करेंगे, स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में काम करेंगे, वो अपने अराउंड जॉय नहीं फैला सकेंगे। प्रभु क्यों चाहता है, क्यों कहता है मैथ्यू 5:44 में प्रभु क्यों कहता है कि लव योर एनिमीज? वाई इज गॉड सेइंग दिस? क्यों बोल रहा है परमेश्वर हमसे कि अपने बैरियों से प्रेम रखो? सिर्फ क्रिश्चियन ज्वेलरी पहनकर या क्रिश्चियन स्टिकर लगाकर बम्पर पर या अपने घरों में बड़े बड़े वर्सेस लगाकर हम प्रभु को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। वो सब तो करना ही चाहिए, परंतु सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने बैरियों को माफ करना है। क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको वो करना है जो वो चाहता है और जो उसने हमको बोला है। So that people will know कि हमारा whom are we serving? We are serving the true and living God who is a forgiving God and ever loving God and ever forgiving God. मैं जानती हूँ कि लोगों को माफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि we are anointed for this. हमको परमेश्वर ने इसी तकलीफ और इसी डिफिकल्ट काम को करने के लिए चुना है। हर मुश्किल काम को जो परमेश्वर ने हमको बुलाया है करने के लिए, वो हमको करना है। क्यों करना है हमको माफ़? क्यों करना है? आप बोलेंगे कि आप बताओ कि हमको क्यों करना है। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई डोंट वांट टू डू इट, बट क्यों करना है मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा प्रभु ये चाहता है, मेरा प्रभु ये चाहता है। क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। पहला पत्रस 2:20 में कहता है, यदि तुम भला काम करते हुए दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। कितनी सुंदर बात है कि ये परमेश्वर को भाता है। अगर मैं दुख उठाता हूँ, धीरज धरती हूँ और भला काम करती हूँ तो ये परमेश्वर को भाता है। आप में से कितने लोग हैं जो कि आपके कोई एनिमी कैटेगरी में जो आता है उसके लिए आप प्रार्थना करते हो, उसको आप ब्लेस करते हो और उससे आप प्रेम रखते हो? कितना मैं एक छोटी सी किसी की लाइफ की स्टोरी आपके संग शेयर करना चाहूँगी कि उस लेडी ने कितना बड़ा हार्ट दिखाया और कैसे माफ़ किया। इसलिए हम सब तैयार हो जाएं, हम घर पे बैठ के अपने उस वुंड को पूरे समय नर्स ना करते रहें, परंतु हम बाहर निकलें और इस चीज़ से फाइट करें और जो हमारे संग बुरा किया है उसको हम जाके हग करें, उसको हम घर पर बुलाएं, उसके लिए हम गिफ्ट भेजें, जो भी आप अच्छा कर सकते हो आप करें।
आपका मन नहीं करता, आप करो। 2 बार आप करोगे तो अगली बार आपका खुद मन करेगा कि अगर मेरे संग किसी ने कुछ बुरा किया है या मैंने किसी को कुछ बुरा बोल दिया है तो मैं जाकर उसके संग कवर अप कर लूँगी। परंतु बहुत बार होता है कि अगर हमको किसी के संग कुछ चीज़ रिजॉल्व करनी होती है तो वो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से जोसेफ ने किया। जोसेफ ने अपने भाइयों को जब उसको रिवील करना था कि वो कौन है, अपने सारे अधिकारी लोग जो थे वहाँ पर रूम में या पैलेस में रहे होंगे उनको सबको हटा दिया, वहाँ से जाने के लिए बोला, और तब उसने बताया कि वो कौन था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके भाइयों का रेपुटेशन खराब हो। ये भी एक बड़प्पन की बात है कि अगर हमारे संग किसी की अनबन है तो कोशिश करो कि लोगों को ना पता चले और हम उसको आपस में रिजॉल्व कर लें और लोगों का रेपुटेशन इस कारण हम खराब ना करें। अनफॉरगिवनेस एक तरह का बॉन्डेज है। अनफॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बहुत बार होता है कि हम अपने पास्ट पापों को याद करते हैं कि मैंने क्या बुरे काम किए बचपन से लेकर अब तक की उम्र में, और उस पाप को हम अपने मन में रखे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम गिल्टी होते हैं, इसलिए हम कुछ भी करने से कतराते हैं, हम वचन पढ़ने से कतराते हैं, प्रार्थना करने से कतराते हैं, लोगों के संग कुछ शेयर करने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे मन में अभी तक अपने आप को हमने फॉरगिव नहीं किया है। तो अपने आप को फॉरगिव ना करना और दूसरों को फॉरगिव ना करना सब एक ही चीज़ है, और सब कुछ हमको अंदर से रॉट करती है, हमको अंदर से सड़ाती है, और फिर हमारे अंदर से बदबू आने लगती है। रादर देन स्वीट फ्रेग्रेंस जो प्रभु यीशु मसीह की है वो आनी चाहिए, सुंदर हमारी स्माइल होना चाहिए, हमारे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ हम सब सुंदर हैं, बट हमारे चेहरे पर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का ग्लो होना चाहिए, वो नज़र आना चाहिए। वो तब आता है जब हमारे मनों में हम अपने मनों को साफ कर लेते हैं, क्लेंस कर लेते हैं, और हर किसी को हम फॉरगिव कर लेते हैं। जॉयस मायर के बारे में मैं पढ़ रही थी कि वो जब छोटी थी तब से उनके फादर ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया, और वो बड़े दुख के संग ये बात बता रही थी कि मैं जब छोटी थी मैं इतना डरती थी, और मेरे पिता मुझे जब भी उनको मौका मिलता था वो मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे, और जैसे वो बड़ी होती गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और उनके पिता ये मौका ढूंढते थे कि कब उनकी मम्मी शॉपिंग करने के लिए जाए या कुछ काम से बाहर जाए और वो जॉयस के संग मिसबिहेव करें। और जॉयस कहती हैं कि मैंने देखा कि करीब करीब जब उनने काउंट किया, गिनती की उसकी, तो 200 बार उनके फादर ने उनको रेप किया था। Isn't it something which we can never forget and never forgive? हम पिता को ऐसे देखते हैं, पिता का हमारे लिए क्या रूप होता है कि वो हमको प्रोटेक्ट करेगा, बुरी चीज़ों से बुरी बातों से बचाएगा, और पिता यहाँ पर उसके संग इस तरह का बर्ताव कर रहा है। मैं उस बच्ची के प्लाइट को सोचती हूँ जो कि बचपन में उनके जीवन में क्या गुजरा होगा, कितनी इनसिक्योर रही होगी, बट प्रभु ने उन पर दया की, कृपा की, उनको अपने शरण में रखा और उनको अपनी दासी बनाया। बचपन से शायद प्रभु ने उनको एक सिक्योरिटी दी होगी। वो वचन पढ़ती थी, वो बाइबल पढ़ती थी, और वो प्रभु में बढ़ी। फिर बड़ी जब वो हुई, उनकी शादी हुई। कहती शादी होने के बाद मुझे इतना रिलीव्ड लगा कि मुझे कभी उस घर में नहीं जाना है। फिर भी मेरे हस्बैंड और मैं और बच्चों के साथ हम उनके पास जाते थे, बट बहुत कम से कम समय बिताते थे और हम वापस आ जाते थे। और मैं बहुत, वो कहती है मैं बहुत खुश थी कि वो 300 माइल्स अवे हमसे रहते थे, तो मुझे बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ता था। कहती हैं ऐसा हुआ कि मेरा ब्रदर भी ड्रग एडिक्शन में पड़ गया और उसकी भी डेथ हो गई। इन सब का अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा होगा। पेरेंट्स को नहीं समझ आया कि अपने बच्चों को हम किस तरह की अपब्रिंगिंग दें, और इस अनहैप्पीनेस के कारण उनके ब्रदर की भी डेथ हो गई। और जॉयस को जब वो एक बार प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने उनसे बातें की और बोला कि जॉयस, तुमको अपने पिता और माता की देखभाल करना है, और अब तुमको उनको अपने घर के पास लाना पड़ेगा। आप उनको उस सिटी से यहाँ ले आओ, उनके लिए घर खरीदो और उनको कंफर्टेबली यहाँ पर रखो। जॉयस ने बोला रहने दो, ये आप नहीं बात कर रहे प्रभु, ये मुझसे डेविल बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दूर से बहुत खुश हूँ और मैं उनको लुक आफ्टर करती हूँ, कभी कभी उनके लिए मैं पैसे भी भेज देती हूँ। फिर जॉयस ने जाके अपने हस्बैंड को बोला कि देखो इस तरह से डेविल मुझे गलत बातें सिखा रहा है। तो उनके हस्बैंड भी हंसने लगे, बोले नहीं, ये प्रभु आपसे बोल रहा है, और अगर प्रभु बोल रहा है तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर वो प्रभु की बातों को उनने ऑनर किया। वो गई, अपने पेरेंट्स को लेके आई, उनके लिए घर खरीदा, अपनी सेविंग से कार खरीदी, सुंदर घर को सारा अरेंज करके दिया। कहती 3 साल वो वहाँ रहे, और इतने सालों में उनने कभी भी जॉयस को कभी नहीं बोला, बचपन से लेके अब तक, कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, जो कुछ मैंने किया जॉयस मैं सोचता हूँ वो बहुत गलत था और तुम मुझे माफ़ कर दो। जॉयस कहती हैं कि इतने सालों में उनने कभी भी उनसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन एक दिन जॉयस को उनकी माँ का फ़ोन आया और माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता पिछले 3 हफ्तों से रो रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जॉयस गई, और जब वो वहाँ गई उनके पिता ने फूट कर उनसे माफ़ी मांगी। तब जॉयस बहुत खुश हो गई और उनके पिता ने प्रभु को अपना जीवन दिया।
और जॉयस कहती हैं कि मैंने अपने पैसे नहीं खर्च किए, अपना टाइम नहीं वेस्ट किया, या मैंने क्या किया, मैंने एक सोल को बचाया, विच इज़ सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द किंगडम ऑफ लॉर्ड। और प्रभु कितना खुश हुआ होगा कि जिस जॉयस को इस इंसान ने इतना हर्ट किया, उस जॉयस ने उनके जीवन को बताया और उनके जीवन को परिवर्तित करने में वो सक्षम है। तो अगर हम लोगों को फॉरगिव करते हैं, अगर फॉरगिवनेस हमारे अंदर आ जाती है, तो उसके संग बहुत सारी प्रॉमिसेस अटैच्ड हैं और वो प्रॉमिसेस प्रभु पूरी करता है। और वो प्रॉमिसेस ये हैं कि अगर हम फॉरगिव करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे भी ब्लेस्ड होंगे। तो सिर्फ वो प्रॉमिसेस। और लास्टली जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास तो हमारे सिर पर एक मुकुट होगा अगर हमने लोगों को फॉरगिव किया है। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने फॉरगिव किया है तो हमारे जीवन को देखकर वो लोग भी शायद प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में आ जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें। मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस, जो स्पिरिट ऑफ अनफॉरगिवनेस है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्डेज है, वो किसी ने नहीं दिया हमको, हम खुद अपने अंदर वो बॉन्डेज को बना लेते हैं। वो एक वेट है हमारे शोल्डर्स पर जो प्रभु ने नहीं दिया, ना प्रभु चाहता है हम उस वेट को लें, परंतु हम उस वेट को लेकर घूमते रहते हैं और रेस्टलेस रहते हैं और सारी जगह रेस्टलेसनेस को फैलाते हैं। वो एक हमारा नज़रिया है। अनफॉरगिवनेस एक नज़रिया है जो हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। अनफॉरगिवनेस डिस्ट्रक्टिव भी है, वो डिस्ट्रक्शन करता है, ना ही हमारे घर का, हमारे पूरे बच्चों का, हमारी फैमिलीज का। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम वॉट वी शुड बी, फ्रॉम हु वी शुड बी इन द लॉर्ड। जो प्रभु ने हमारा प्रयोजन हमारे लिए रखा है, जो हमको बनाना चाहता है, जो हमको आशीष दिया जाता है, उस सब से हमको अनफॉरगिवनेस जो है कि प्रिवेंट करता है। अनफॉरगिवनेस एक सिन है, छोटा मोटा सिन नहीं। सिन को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं बहुत बार। व्हाट डज सिन मीन? रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के अगेंस्ट हम विद्रोह कर रहे हैं अगर हम अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर रखते हैं तो। इसलिए अब हमको इस पर फोकस नहीं करना है कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमको इस पर फोकस करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या किया और हमारे लिए क्या करता आ रहा है और हमारे लिए क्या करने वाला है जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। एक बात और आपके संग में शेयर करना चाहूँगी, मेरी बचपन की मेमोरीज हैं। क्रिस्टोफर मामा, जो कि हम सबों के बहुत प्रिय थे, वो हमारे फैमिली मेंबर थे, इनफैक्ट मेरी मम्मी के कज़न थे वो। और उनकी जब याद मैं करती हूँ, एक्चुअली मुझे रोज़ वो याद आते हैं, दिन में एक बार तो मुझे ज़रूर याद आते हैं। और उनका स्माइलिंग चेहरा मुझे याद आता है, इतना स्वीट एंड स्माइलिंग चेहरा। वो ना ही सिर्फ हैंडसम थे, प्रभु का बहुत प्यारा दास था वो, एक अच्छे कुक थे, अ वंडरफुल हस्बैंड एंड एन एडोरिंग फादर। क्रिस्टोफर मामा की ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा कि जवानी में कैसे प्रभु में लीन हो जाना। और पापा और क्रिस्टोफर मामा, बनबास अंकल, प्रभा आंटी, ये सब मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट टीम में बहुत इन लोगों ने शिद्दत के संग प्रभु की सेवा की, गानों के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा बहुत सी आत्माओं को जीता। और वो आत्माएं जो जीती गई वो आज प्रभु की सेवा में लीन है। क्रिस्टोफर मामा को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही जल्द इस पृथ्वी को छोड़ा, सिर्फ 33 ईयर्स वो यहाँ रहे, परंतु 3 साल जो उनने प्रचार किया उसमें सारी दुनिया बदल दी। क्रिस्टोफर मामा भी सिर्फ 37 ईयर्स हमारे बीच में रहे, परंतु उनने जो गाने गाए और जिस तरह से उनने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, उनने बहुत सी लोगों को बचाया और प्रभु को खुश किया जब तक वो यहाँ पर थी। और जब वो बीमार थे तब उन्होंने बहुत दो गीत लिखे जिनको अभी तक जिसकी ट्यून नहीं बनी थी, परंतु ब्रदर विनोद विश्वास को, पास्टर विनोद विश्वास को बहुत रेवरेंड विनोद विश्वास को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसकी ट्यून बनाई और इस गाने को गाया है जो कि आप सुनेंगे। क्रिस्टोफर मामा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वेलोर से, वो आए और हमारे नज़दीक में बैठे हुए थे और पापा से बोल रहे थे कि ये सारा काम, भागा दौड़ी का काम मुझे करना था और आप लोग सब कर रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल और फॉरगिविंग इंसान थे और बहुत प्यारे थे, हम सबों को वो बहुत प्यारे थे। तो ये गीत उनकी याद में आप उसी ही भावना से सुनिए जिस भावना से उनने
अपने हॉस्पिटल के सिक बेड पे ये लिखा और जिस भावना से इसे म्यूजिक दिया गया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जीवन नैया डूबी जाती, जीवन नैया डूबी जाती, आके बचा लो तुम ही प्रभु, आके बचा लो तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु। आशा मेरी टूटी जाती, आशा मेरी टूटी जाती, आस बंधा दो तुम ही प्रभु, आस बंधा दो तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु। जीवन नैया डूबी जाती, जीवन नैया डूबी जाती। जीवन में निराशा ही निराशा है, जिधर देखे हम उधर ही तबाही है, लाचारी है। टूटे हृदय से खुदावन मैं तुझे पुकारता हूँ, अब तो बचा ले हमें, अब बचा ले प्रभु। घोर निराशा जीवन भारी, घोर निराशा जीवन भारी, देखे जिधर हम हैं लाचारी, देखे जिधर हम हैं लाचारी, टूटे हृदय से तुझको पुकारे, टूटे हृदय से तुझको पुकारे, अब तो बचा लो हमको प्रभु, अब तो बचा लो हमको प्रभु। जीवन नैया डूबी जाती, जीवन नैया डूबी जाती। बुझने लगी जीवन की ज्योति, दिल रोता है मेरे आंख से आंसू टपकती, ऐसे समय में तू ही आके बचा ले, जीवन दान दे दे मेरे को। बुझने लगी जो जीवन ज्योति, बुझने लगी जो जीवन ज्योति, दिल तो रोया आँख भी रोती, दिल तो रोया आँख भी रोती, ऐसे समय में तुम ही आके, ऐसे समय में तुम ही आके, कर दो जीवन दान प्रभु, कर दो जीवन दान। जीवन नैया डूबी जाती, जीवन नैया डूबी जाती, आके बचा लो तुम ही प्रभु, आके बचा लो तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु, तुम
ही प्रभु आशा मेरी टूटी जाती, आशा मेरी टूटी जाती। आस बंधा दो तुम ही प्रभु, आस बंधा दो तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु, तुम ही प्रभु। आइए इस संदेश के बाद हम अपने मनों को तैयार करें, इस गीत के बोल को अपने हृदयों में रखें, उसकी भावना को समझें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम अंतिम दुआ करें। खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। खुदावंद हमारे अंदर में तू क्षमा कर हृदय दे, क्षमा कर सके ऐसा मन दे। हमारे दिलो दिमाग में खुदावंद तेरी क्रूस की वाणी को हम याद कर सके कि हे पिता ने क्षमा कर, जैसे तूने कहा वही क्षमा याचना हमारे हृदयों से भी निकल सके। खुदावंद आज के इस संसार में, इस दौर में, इस महामाया के इस चक्कर में खुदावंद जो सारा विश्व पड़ा हुआ है, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इससे तू मुक्ति दे, इससे तू छुटकारा दे। हर देश में, हर जगह पर खुदावंद लोग स्वतंत्र रूप से तेरी इबादत कर सके, हर कोई तुझे समझ सके, जान सके। हम यहाँ जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद जिनको तेरी आवश्यकता है उन पर तेरी सहायता की हाथ हो, आस हो, और जो तुझे पुकारते हैं उन पर तेरे खुदावंद दया की बारिश हो। तेरी खुदा एक एक कृपा और एक एक लहू की बूंद जो है हर एक पर पड़ सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह हम चाहते हैं। हर में से हर एक को तू आशीषित कर। हमारी कलीसिया के लिए विशेष कर दुआ करते हैं, हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह होने दे। जितनों ने तेरे वचन को सुना खुदावंद हर एक के अंदर में ये प्रभाव पूर्ण हो सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह हम चाहते हैं। और आज की संगति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।